सॉल्ट्स यानी कि लवण। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण और जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से हमें लवण मिलते हैं। उदाहरण के लिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे सोडियम क्लोराइड और जल बना देते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो एक लवण बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के अलावा भी अन्य अभिक्रियाओं से लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे जब धातु ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तब वे भी लवण और जल ही बनाते हैं। इसी तरह जब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तब वह भी लवण ही बनाते हैं और उनमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लवण एक आयनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन आयन को छोड़कर सभी धन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़कर सभी ऋण आयन होते हैं। आइए लवणों की पीएच पता करते हैं। जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण बनाते हैं और यह लवण अम्लीय, क्षारकीय या फिर उदासीन हो सकते हैं। सामान्यतः प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान 7 होता है और यह उदासीन होते हैं। इसी तरह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनते हैं उनकी पीएच 7 से कम होती है और वे अम्लीय होते हैं तथा जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तो वे लवण क्षारकीय प्रकृति के होते हैं और उनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है। आइए अब हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट लवण साधारण नमक की। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है और इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। साधारण नमक को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इस साधारण नमक का जो मेजर सोर्स है वो समुद्री जल होता है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं और इन्हीं लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। बड़े आकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं और ये भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक यानी रॉक सॉल्ट कहते हैं। जो लवण सोडियम क्लोराइड हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं वह लवण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से बनता है। साधारण नमक के हमारे दैनिक जीवन में बहुत से उपयोग हैं। ये विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए एक कच्चा पदार्थ है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में इसका उपयोग होता है। इसी तरह बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण आदि के लिए भी ये कच्चा पदार्थ है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इस सोडियम क्लोराइड का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने में कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है और इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लवण में जब जल मिलाया जाता है तो एक विलयन बनता है और अगर उस विलयन में से विद्युत प्रवाहित की जाए तो वह विलयन वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें जो उत्पाद बनते हैं वो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं तथा क्लोर शब्द क्लोरीन से लिया जाता है और क्षार शब्द सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से लिया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस क्लोर क्षार प्रक्रिया के लिए हमें 2 मेटल प्लेट्स जो कि कंडक्टर्स होती हैं और एक बैटरी तथा बीकर की ज़रूरत होती है। बीकर में हमने सोडियम क्लोराइड और जल का विलयन लिया है और हमारे पास बीकर में अलग अलग आयन
सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। अब जब बीकर में से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं, परंतु इस प्रक्रिया में सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए सोडियम जो है वो सोडियम आयन की फॉर्म में ही रहना पसंद करता है, परंतु H पॉजिटिव तभी खुश रहता है जब यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाता है। जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचता है तो यह इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और इसका अपचयन हो जाता है। अपचयन कैथोड पर होता है, तो कैथोड पर अभिक्रिया इस तरह से लिखी जा सकती है। अब नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसमें भी सिर्फ क्लोराइड आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि क्लोराइड आयन का साइज बड़ा होता है और यह बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह अपने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर दे देते हैं। तो एनोड पर अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, आइए इसे देखते हैं। एनोड पर क्लोराइड आयन्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और ये उपचयित हो जाते हैं। इस तरह एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो ओवरऑल रिएक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। साथ ही कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का भी निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं और तीनों के ही विभिन्न उपयोग हैं। ये कुछ एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग हैं, जैसे साबुन तथा मार्जक बनाने में, कागज बनाने में और धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस के कुछ इस तरह से उपयोग हैं जो यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया के तीसरे उत्पाद हाइड्रोजन के मुख्य उपयोग कुछ इस प्रकार से हैं। अब हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण की। क्लोर क्षार प्रक्रिया में जब क्लोरीन गैस का निर्माण होता है तो यह क्लोरीन गैस विरंजक चूर्ण के उत्पादन में सहायता करती है। इस क्लोरीन गैस को जब शुष्क बुझे हुए चूना, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम इस तरह से लिख सकते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण के जो इम्पोर्टेंट यूजेस हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सोडियम क्लोराइड जो है उसका उपयोग किस तरह से विभिन्न पदार्थ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किस तरह से किया जाता है। थैंक यू।